फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था अक्षरा के पिताजी अपनी पिछली कहानी सुनाते हैं। सभी जानते थे कि मुझे मॉडर्न लड़की पसंद है जो अंग्रेजी बोले, क्लबों, होटलों और पार्टियों में मेरे साथ मॉडर्न कपड़े पहन कर जाए। यह बात मैंने अपनी माँ से कही तो उन्होंने पिताजी को मना लिया। उनका मानना था कि सरला कितनी भी मॉडर्न हो जाए अपने संस्कारों को नहीं छोड़ सकती। मेरी सगाई सरला से हो गई और मैं उसको साथ लेकर क्लबों और पार्टियों में जाने लगा। वहाँ मैं उसकी कोल्ड ड्रिंक्स में नशे की दवाई मिला देता। वह थोड़े समय के लिए नशे में हो जाती, तब मालती उसकी लड़कों के साथ तस्वीर खींच लेती। जब वह मेरे कहने पर मेरे दोस्तों से बात कर रही होती तो वह लोग जानबूझकर उसका हाथ पकड़ लेते। तब मालती तस्वीरें खींचती। मेरे कहने पर वह लड़कों के साथ डांस करती। अगर वह मना करती तो मैं नाराज होने का नाटक करता। अब आगे सरला मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी। वह मुझे अपना पति मान चुकी थी, जबकि मैं उसके साथ धोखा कर रहा था। एक दिन मालती के पिता के कुछ विदेशी क्लाइंट्स आने वाले थे। उनके माध्यम से मालती के पिता को लाखों का मुनाफा होने वाला था। लेकिन उन विदेशियों की एक शर्त थी कि उन्हें एक रात के लिए इंडियन लड़की चाहिए, वह भी पेशेवर नहीं, गांव की भोली भाली लड़की। तब मालती और उसके पिता के कहने पर मैंने सरला को उन विदेशी आदमियों के पास भेज दिया। पूरी रात सरला उनके साथ रही। मालती ने सरला की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींची थी। वह विदेशी मेहमान दूसरे दिन यहाँ से अपने देश चले गए। इस घटना के एक दिन पहले ही मैंने सरला को बता दिया था कि उसे कहाँ पहुँचना है। सरला समय से वहाँ पहुँच गई थी। मैं घर पर ही रहा। यह मेरी और मालती की चाल थी। मैंने सरला से कहा था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। जब तुम घर से जाना तो किसी से कुछ कहकर नहीं आना। सरला मेरी हर बात आंख बंद करके मान लेती थी। जब सरला उस जगह पहुँच गई जहाँ मैंने उसे आने के लिए कहा था तो मैं उसके घर गया और सरला के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता कि वह कहाँ गई। उन्हें लगा कि वह मेरे साथ है, क्योंकि वह अक्सर मेरे साथ ही जाती थी। मैंने झूठ बोला, उन लोगों से कहा कि इधर कई दिनों से मेरी मुलाकात सरला से नहीं हुई है। दूसरे दिन सुबह सरला बेहोशी की हालत में उस कमरे में मिली। उसके मुंह से शराब की महक आ रही थी। तब होटल के मैनेजर ने पुलिस को खबर की। यह मेरी चाल थी। मैनेजर ने पुलिस से कहा कि यह लड़की हर दिन अलग अलग लड़कों के साथ यहाँ आती है। मैंने उन तस्वीरों को मैनेजर के जरिए अपने पिताजी तक पहुंचा दी। मैंने यह साबित कर दिया कि सरला लड़कों के साथ मौज मस्ती करती है, शराब पीती है और उसके लड़कों के साथ नाजायज़ संबंध भी हैं। तस्वीरों को देखकर पिताजी भड़क गए और उन्होंने पूरे कॉलोनी के सामने सरला को चरित्रहीन कहा। उसके माता पिता और भाई बहनों को भी बुरा भला कहा। पिताजी ने यहाँ तक कह दिया कि तुम लोग पैसे के लिए सरला से धंधा करवाते हो और अपनी बेटी को सती सावित्री और संस्कारी बताते हो। सरला ने सभी से कहा कि वह ऐसा कुछ नहीं करती। उसके साथ 4 विदेशियों ने ज़बरदस्ती की है, उसे जबरन शराब पिलाई थी, पर उसकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया। जब उसने वह तस्वीरें देखी तो कहा कि वह जिन लड़कों के साथ है वह मेरे दोस्त हैं, पर मैंने झूठ बोल दिया कि मैं उन लड़कों को जानता ही नहीं हूँ। मैंने सरला को जलील करते हुए कहा कि मैं तुम जैसी चरित्रहीन लड़की से शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर सरला पागल हो गई। उसे कमरे में बंद करके रखा जाने लगा। वह पागलों की तरह चिल्लाती कि वह चरित्रहीन नहीं है। वह पागलपन में अपने को चोट पहुँचाने लगी। यहाँ तक वह अपने कपड़े भी फाड़ने लग गई। मुझे यह सब पता चला, पर मैं अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया था कि मैंने सरला की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ से यहाँ चले आए। मैंने मालती से शादी कर ली। उसी बीच मुझे पता चला कि सरला का पागलपन अब ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके माता पिता ने उसे जहर दे दिया और खुद भी जहर खाकर मर गए।
जब मैंने यह सुना तो मुझे थोड़ा दुख हुआ, पर मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसी बीच तुम मेरी ज़िंदगी में आई, पर भगवान ने मालती को कैंसर जैसी भयानक बीमारी दे दी और उसकी मौत हो गई। उसके बाद मैंने दूर की रिश्तेदार जानकी का रिश्ता मेरे लिए लाई। मैंने तुम्हारी खातिर जानकी से शादी कर ली। गौतम जी इतना कहने के बाद चुप हो गए। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि मैं सरला को कैसे जानता हूँ। सरला मेरी बुआ थी। जानकी मौसी की शादी तुमसे जानबूझकर करवाई गई थी, तुमसे बदला लेने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी उस मैनेजर के पास गए थे। उसने सारी सच्चाई मेरे पिताजी को बता दी थी। वह पुलिस में तुम्हारे खिलाफ बयान भी देने वाला था, पर तेरे ससुर ने मैनेजर का एक्सीडेंट करवा दिया। अब पिताजी के पास कोई सबूत नहीं था कि जिससे तुम्हें तुम्हारे किए गुनाहों की सज़ा दिलवाए। तब पिताजी ने जानकी मौसी की शादी तुमसे करवाई। वह मौसी के जरिए तुम्हें सज़ा दिलवाना चाहते थे, तुम्हारा सुख चैन छीनकर, तुमसे तुम्हारी सारी दौलत छीनकर। पर तुम तो बहुत चालाक निकले। अपनी पूरी दौलत अपनी बेटी अक्षरा के नाम कर चुके थे। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि कैसे तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरे खानदान को बदनाम किया। मेरी निर्दोष मासूम बुआ को दुनिया वालों के सामने चरित्रहीन साबित कर दिया। लोगों ने हमारे खानदान से रिश्ता ख़त्म कर दिया। हमारी बनी बनाई प्रतिष्ठा को तुमने अपनी दरिंदगी से धूल में मिला दिया। मेरे दादा दादी को अपनी बेटी को जहर देना पड़ा और उन्होंने स्वयं मौत को गले लगा लिया। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं भी तुम्हें वही घाव दूंगा जो तूने मेरे दादा दादी को दिया था। मैंने तेरी बेटी के साथ भी वही करवाया जो तूने मेरी बुआ के साथ करवाया था। और तेरे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, पर मैंने तेरी बेटी को दुनिया की नज़रों में रुस्वा होने से बचा लिया, क्योंकि मैं तेरे जैसा दरिंदा नहीं, उससे कुछ कम हूँ। अब जीवन भर तू अपनी बेटी को देख देख कर तड़फेगा और कुछ कर भी नहीं पाएगा। पूरे शहर में तेरी और तेरी बेटी की बदनामी हो रही है। लोग पीठ पीछे तुझ पर हंस रहे हैं। अब तू जीवन भर इस दर्द से छुटकारा नहीं पा सकता। जब तक तू जिंदा रहेगा, हर दिन मरता रहेगा। यही तेरी सज़ा है। तुषार ने घृणा से अट्टहास करते हुए कहा, दरिंदे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुझे मार डालूंगा, तेरा खून पी जाऊंगा मैं, तुझे सज़ा दिलवा कर रहूँगा। तूने मेरी मासूम बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। गौतम जी ने गुस्से में कहा और तुषार की ओर झपटे। खबरदार, आपने मुझे अपनी बेटी कहा तो मैं आपको अपना बाप नहीं मानती। आप जैसे दरिंदे की बेटी कहलाने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगी। मुझे तुम्हें अपना बाप कहते हुए शर्म आ रही है। आप इंसान नहीं, हैवान हैं। आपने तो हैवानियत को भी शर्मसार कर दिया। आप न इंसान कहलाने के हकदार हैं और न ही बाप। आपने दौलत की खातिर एक मासूम लड़की के वजूद को तार तार कर दिया, उससे उसका स्वाभिमान छीनकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। शायद ईश्वर ने आपको आपके पापों का दंड देने के लिए आपके घर बेटी पैदा की। आप पुरुष औरतों को क्या समझते हैं? क्या वह कोई खेलने का खिलौना है? जब तक मन किया खेला और फिर उसे तोड़कर फेंक दिया, फिर दूसरा ले लिया। पुरुष तो हमेशा से औरतों के वजूद को रौंदता रहा। दुख तो इस बात का है कि ऐसे हैवान पुरुषों का साथ औरतें भी देती हैं। अगर औरतें औरतों का साथ दे तो कोई भी पुरुष किसी भी औरत के वजूद को तार तार नहीं कर पाएगा। अगर करेगा भी तो बच कर निकल नहीं सकता। हम औरतें ही माँ, बहन, भाभी, दोस्त और पत्नी बनकर पुरुषों को दरिंदगी करने देते हैं और उन्हें बचाते हैं। आप तुषार को क्या सज़ा देंगे? आप सज़ा देने का अधिकार रखते ही नहीं हैं। मैं चाहूँ तो आपको और तुषार दोनों को पुलिस के हवाले करवा सकती हूँ। इसमें पवित्रा मेरा साथ देगी, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं तुम लोगों को छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। मैं तुम दोनों को बद्दुआ देती हूँ। तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। तुम लोग दिन रात तड़पोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। मौत मांगोगे, मौत भी नहीं मिलेगी। मैं तुषार को तो एक बार माफ़ भी कर दूंगी, पर मिस्टर गौतम, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। तुषार ने जो पाप किया उसके पीछे उसका लालच और स्वार्थ नहीं था, प्रतिशोध की भावना थी। उसने अपने परिवार को तड़फते बदनाम होते देखा था।
तब उसने ऐसा घिनौना काम किया। पर मिस्टर गौतम, आपने तो अपने लालच, वासना और स्वार्थ के कारण किसी के हंसते खेलते घर में आग लगा दी, उनकी खुशियां छीन ली। तो तुषार के मन में प्रतिशोध की भावना जागना स्वाभाविक है। तुषार प्रतिशोध में दरिंदा बना। मैं उसे माफ़ करती हूँ, पर उसके साथ रह नहीं सकती। पर मैं आपको अपने जीते जी कभी माफ़ नहीं कर सकती। इतना कहते कहते अक्षरा फूट फूट कर रोने लगी। पवित्रा अक्षरा से मिलने उसके घर आई थी। उसने सभी बातें सुन ली थी। अक्षरा को रोता देखकर वह उसके पास आई और कहा, चल तू मेरे साथ चल, इन दरिंदों के बीच में मैं तुम्हें रहने ही नहीं दूंगी। पवित्रा ने नफरत से गौतम और तुषार को देखा और कहा, अगर अक्षरा कहे तो मैं तुम दोनों का वह हाल कर दूं कि तुम स्वयं से ही नफरत करने लगो। पर मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को सजा स्वयं ईश्वर देगा, जैसी अश्व आत्मा को मिली थी। पवित्रा ने उन्हें घृणा से देखा और अक्षरा को लेकर अपने घर चली गई। कुछ दिन अक्षरा पवित्रा के साथ रही। फिर पवित्रा ने अक्षरा को अपनी बुआ पार्वती के पास भेज दिया, जो लड़कियों औरतों के उत्थान और अधिकार के लिए संस्था चलाती थी। उनकी उम्र तो ज़्यादा नहीं थी, पर उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई थी। पार्वती जी चाहती थी कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उनकी इस संस्था को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाए। पार्वती जी ने इसकी चर्चा पवित्रा की मां से की थी। पवित्रा ने सोचा, अक्षरा से अच्छा कोई दूसरा उत्तराधिकारी पार्वती बुआ को नहीं मिल सकता। पवित्रा जानती थी कि अक्षरा अब जल्दी से किसी पुरुष पर विश्वास नहीं कर पाएगी, तो उसका दोबारा शादी करना संभव ही नहीं है। इसलिए पवित्रा ने सोचा, अक्षरा को यदि बुआ की संस्था में काम करने के लिए कहा जाए तो वह मान जाएगी, क्योंकि वह संस्था औरतों के वजूद को स्थापित करने का काम कर रही है। पवित्रा ने अपनी बुआ पार्वती को अक्षरा की आप बीती सुनाई और उसको बुआ के पास लेकर गई। पार्वती जी ने अक्षरा को अपनी संस्था में नौकरी दे दी। अक्षरा के कार्य को देखकर पार्वती बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों को धीरे धीरे अक्षरा को सौंप दिया। अक्षरा भी बहुत लगन और परिश्रम से संस्था को आगे बढ़ाने का काम करती रही। कुछ समय बाद जब पार्वती का अंतिम समय निकट आया तो उन्होंने पार्वती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और स्वयं अनंत यात्रा पर चली गई। पवित्रा का विवाह पंकज से ही हो गया। वह कुछ समय के लिए विदेश चली गई थी। अविनाश ने अक्षरा से शादी करने की बात कही, पर अक्षरा ने मना कर दिया और कहा कि यदि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अपने माता पिता की इच्छा से शादी कर लो। अब मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी। मैं अपना पूरा जीवन औरतों के वजूद को, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए कार्य करूंगी। मेरा पूरा जीवन लोगों की भलाई के लिए समर्पित रहेगा, विशेषकर औरतों के लिए। अक्षरा ने कभी पलटकर अपने पिता और तुषार की तरफ नहीं देखा। पवित्रा के जरिए अक्षरा को पता चला था कि उसकी मां जानकी जी गौतम को छोड़कर अपनी बेटी नैना को लेकर अपने मायके चली गई। तुषार एक दिन अपने कमरे में मृतक पाया गया और गौतम जी आज भी पागलों की तरह सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। यह सुनकर अक्षरा के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट फैल गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि व्यक्ति को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलती है, चाहे वह सजा कानून से मिले या भगवान से। हर व्यक्ति को अपने गुनाहों की सजा मिलेगी जरूर। जब से अक्षरा को अपने पिता और तुषार के विषय में पता चला, तब से अक्षरा का ईश्वर के न्याय पर विश्वास और श्रद्धा और बढ़ गई। उसके बाद अक्षरा ने स्वयं को भुलाकर जन कल्याण और औरतों के उत्थान और अधिकार के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। संस्था में कार्यरत सभी लोगों को अक्षरा अपना समझती थी। सभी लोग उसका आदर करते थे, क्योंकि अक्षरा सभी के सुख दुख को अपना समझती थी। उस छोटे से पहाड़ी इलाके में सभी अक्षरा को जानने लगे थे। लोग उसका सम्मान करते। अक्षरा हर किसी की हर संभव मदद करने का प्रयास करती थी। औरतों के लिए तो वह एक मसीहा थी। अक्षरा के कार्य और समर्पण को देखते हुए आज सरकार ने उसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। अक्षरा सोचते हुए अतीत से वर्तमान में लौट आई।
अक्षरा, आज तुमने यह साबित कर दिया कि यदि औरत के मन में दृढ़ संकल्प की शक्ति उत्पन्न हो जाए तो वह असंभव को भी संभव कर सकती है। तुमने यह साबित कर दिया। जब औरत की आत्मा पवित्र होती है तो उसके शरीर की अपवित्रता का कोई मतलब नहीं होता। किसी भी व्यक्ति का शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता, वह तो नश्वर है। उस शरीर में बसने वाली आत्मा का महत्व होता है। जब आत्मा पवित्र और निर्मल है तो उसका शरीर भी गंगा की तरह निर्मल है। आज तुमने हम औरतों के वजूद को एक नई पहचान दी है। मैं बहुत खुश हूँ, पवित्रा ने खुशी से झूम कर कहा। पवित्रा की बात सुनकर अक्षरा मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर स्वाभिमान और आत्मविश्वास की चमक साफ दिखाई दे रही थी। फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। धन्यवाद।